दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। उसकी परवरिश उसके मामा ने की थी। हालांकि उसकी मामी उसे पसंद नहीं करती थी, हमेशा बेचारी बच्ची को परेशान करती थी। लेकिन राजेश जी ने मालिनी को हमेशा अपनी बेटी ही माना। इसीलिए मैंने वीर को फोर्स किया कि वो मालिनी से शादी कर ले। तभी अमरेंद्र जी बोलते हैं, लेकिन रघुवेंद्र, तुम नहीं जानते हो कि वीर ने क्या किया है। उसने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक डील बनाकर रख दिया। रघुवेंद्र जी, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है भैया। अमरेंद्र जी, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ। रघुवेंद्र जी, मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि मुझे पता है कि वीर ने मालिनी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अमरेंद्र जी, जब तुम्हें पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? रघुवेंद्र, आखिर शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता। रघुवेंद्र जी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन ये भी सच है कि दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करवाई है मैंने। जब मुझे पता चला कि वीर मालिनी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है तो मैंने उस पर दबाव डाला कि वह शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करे। मैंने उसके आगे जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है। और यकीन मानिए भैया, इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी मजबूर थी। वीर ने उसे इतना फोर्स कर दिया कि उसे ऐसे शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने अपनी शादी को पूरा मौका दिया, इस रिश्ते को दिल से निभाया, मेरे खड़ूस पोते को वापस जीना सिखा दिया। मुझे पता है कि वीर भी मालिनी से प्यार करने लगा है। वो अब उसके साथ खुश रहने लगा है। इसीलिए भैया, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अमरेंद्र जी ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने जो मालिनी के साथ व्यवहार किया वो सही था या नहीं। उन्होंने प्रीति का गुस्सा मालिनी पर निकाल दिया। वो अपनी इन सोचों में गुम अपने आप से ही सवाल किए जा रहे थे कि तभी रघुवेंद्र जी उन्हें उनके ख्यालों से बाहर लाते हैं। क्या हुआ भैया, आप किन सोचों में गुम हैं? अमरेंद्र जी, मैंने वीर को माफ करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? रघुवेंद्र जी, पुरानी बातें भूल जाइए भैया, अब हम सब साथ हैं। इधर मालिनी किचन में आ रही थी। वीर उसके पीछे था। खुशी किचन में पहले ही मौजूद थी। उसकी नज़र जब वीर पर पड़ती है तो खुश होते हुए बोलती है, वीर तुम कब आए? और ये क्या, आते ही मालिनी ने तुम्हें काम पर लगा दिया? मालिनी, मैंने नहीं कहा था, इन्होंने खुद ही मेरी हेल्प की है। खुशी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे भी अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ की हेल्प कर दी तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। वीर, जी भाभी, मैं तो हमेशा ही हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन यही मुझसे हेल्प नहीं लेती। वीर शरारत भरी नज़रों से मालिनी को देख रहा होता है। मालिनी समझ जाती है कि वीर किस बारे में बोल रहा है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। वीर, भाभी, ध्रुव और मिष्टी कहाँ हैं? खुशी, अपने रूम में जाओ, जाकर मिल लो। वो अपने रूम में आता है। इधर खुशी रूम में आती है और ध्रुव से बोलती है, जब देखो तब मस्ती, चलो अब अपना होमवर्क करो।
तभी वीर गिफ्ट लेकर आता है। ध्रुव, चाचू ये गिफ्ट मेरे लिए? वीर, हाँ, तुम्हारे और मिष्टी के लिए है। वो अपने गिफ्ट खोलकर देखने लगता है जिसमें वीडियो गेम, टॉयज और चॉकलेट्स होती हैं। तभी मालिनी भी रूम में आ जाती है। ध्रुव, थैंक यू चाचू, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। वीर उसे गले लगाते हुए बोलता है, आई लव यू टू मेरा बच्चा। तभी वीर का फ़ोन रिंग होता है। वो फ़ोन रिसीव करता है और बात करके फ़ोन रखते हुए बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम शाम को रेडी रहना, हम डिनर पर चलेंगे। मालिनी हाँ में गर्दन हिला देती है। वीर चला जाता है। खुशी मालिनी की खिंचाई करती हुई बोलती है, डिनर पर जाने का इरादा है या डिनर डेट पर? मालिनी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मना कर रही थी, हम घर पर भी तो डिनर करते ही हैं ना, फिर बाहर क्यों जाना? खुशी, कभी कभी लाइफ के कुछ पलों को स्पेशल बनाना पड़ता है, जो यादें बनकर जिंदगी भर हमारे साथ रह जाती हैं। अब ज़्यादा ना सोचो, ये बताओ कि क्या पहन रही हो? मालिनी, वीर ने मुझे साड़ी गिफ्ट की है और बोला है मैं उसे ही पहनूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रेडी हूँ। प्लीज़ भाभी, आप मेरी हेल्प कर देंगी? खुशी, क्यों नहीं। दोनों मालिनी के रूम में आती हैं। मालिनी उसे साड़ी दिखाती है। खुशी, मानना पड़ेगा, वीर की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है वीर तुम्हें डिनर डेट पर ले जा रहा है। तभी उसे रितेश का कॉल आ जाता है। खुशी कॉल रिसीव करती है। रितेश, खुशी मैंने तुम्हें एक एड्रेस सेंड किया है, तुम और मालिनी रेडी होकर आ जाओ, हमें एक पार्टी अटेंड करनी है। खुशी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? माँ भी घर पर नहीं है, बच्चे अकेले हो जाएंगे। रितेश, हाँ इम्पोर्टेंट है, मेरी माँ से बात हो गई है, वो निकल गई हैं, बस घर पहुँचती ही होंगी, तुम रेडी रहना, माँ के आने पर निकल जाना। और हाँ, पार्टी की थीम रेड एंड ब्लैक है। खुशी ओके बोलकर फ़ोन रख देती है और मालिनी को सब बताती है। तो मालिनी अंदर से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे वीर के साथ अकेले नहीं रहना पड़ेगा। खुशी उसे रेडी होने का बोलकर खुद भी रेडी होने चली जाती है। मालिनी भी रेडी होने लगती है। उसने रेड साड़ी विथ ब्लैक ब्लाउज पहना होता है, गले में सिर्फ मंगलसूत्र, कानों में डायमंड ईयरिंग। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। होठों पर रेड लिपस्टिक, आँखों में काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप। मालिनी इतनी सिंपल तरह से तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह रेडी होकर खुशी के रूम में जाती है, तो खुशी भी रेडी हो चुकी थी। उसने ब्लैक सीक्वेंस की साड़ी पहनी थी। खुशी ने बालों को कर्ल किया था। मालिनी, भाभी आप तो आज बहुत प्यारी लग रही है। खुशी, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरे देवर जी घायल ना हो जाएं। मालिनी थोड़ा शर्मा जाती है। खुशी मुस्कुरा देती है। अभी रेखा, आज तो मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी लग रही हैं। वो खुशी से बोलती है, बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं ध्रुव और मिष्टी का ध्यान रखूंगी। खुशी, जी माँ,
इतना बोलकर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाती हैं और रितेश के दिए हुए पते पर पहुंचकर खुशी रितेश को कॉल करती है। रितेश और वीर पार्टी वेन्यू के पास ही होटल में एक रूम बुक किया था और वहीं रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर जाकर रेडी होकर आते। रितेश खुशी को अपना रूम नंबर बता देता है और रूम में आने का बोल देता है। दोनों रिसेप्शन पर पूछकर रूम तक पहुंचती हैं। मालिनी डोर नॉक करती है। वीर दरवाज़ा खोलता है तो मालिनी को देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मालिनी के चेहरे पर टिक जाती है। तभी खुशी बोलती है, वीर, अगर तुमने अपनी वाइफ को निहार लिया हो तो हम अंदर आए। वीर तुरंत दरवाजे से हट जाता है। खुशी अंदर आकर बोलती है, आप लोग घर भी तो आ सकते थे, हम वहीं से साथ आते। और ये क्या, आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? रितेश, हाँ मैं क्या करता, मैं भूल गया था कि आज मुझे मिस्टर तनीजा की एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करनी है। वो तो मुझे तब याद आया जब मेरे असिस्टेंट ने मुझे लास्ट मोमेंट पर बताया और मेरी कई मीटिंग बैक टू बैक थी। इसीलिए मैंने वीर को बुलाया कि वर्क टाइम पर फिनिश कर सकूं, क्योंकि वह पार्टी अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर तनीजा हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं, इसीलिए मैंने उनके पार्टी वेन्यू के पास ही होटल में रूम बुक कर लिया। घर आते तो बहुत लेट हो जाता। खुशी, ठीक है, फिर जल्दी रेडी हो जाए और रितेश की हेल्प करने लगती है। वीर, वैसे भाभी, आपने कुछ गुण अपनी देवरानी को भी सिखा दीजिए। उसका हस्बैंड कब से खुद ही सब किए जा रहा है, ये नहीं कि थोड़ी हेल्प ही करा दे। मालिनी जाकर उसके कपड़े समेटने लगती है। वीर उसे अपने सामने करते हुए बोलता है, पहले तुम मेरा बोर्ड ठीक कर दो। इतना बोलकर वो उसके काफ़ी करीब आ गया था। मालिनी चुपचाप वो ठीक करने लगती है। वीर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। मालिनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि रितेश और खुशी भी उसी रूम में थे। वीर उसकी कमर पर धीरे धीरे अपने हाथ फेरने लगता है। तब मालिनी से कंट्रोल नहीं होता। वो गुस्से से बोलती है, हो गया। वीर उसे छोड़ देता है और झुककर उसके कान में धीरे से बोलता है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन कब तक भागोगी? तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा। इतना बोलकर वो अपने बालों को जेल से सेट करने लगता है। आज वो दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं। रितेश, चले, यहीं पास में ही उनका फार्म हाउस है, 10 मिनट का रास्ता है। वीर, हाँ। वो सभी आकर गाड़ी में बैठते हैं। वीर कार ड्राइव करता है। मालिनी एक बार भी वीर को नहीं देखती। वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। सब कार से उतरते हैं और फार्म हाउस के अंदर आते हैं। वीर तो मालिनी का हाथ कस के पकड़ लेता है। मालिनी अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। वीर, ये फेविकोल का जोड़ है,
इतनी आसानी से नहीं छूटेगा और हंसने लगता है। वो दोनों उसी तरह अंदर जाते हैं। वहाँ की रेड थीम पूरी तरह कपल वाली फील दे रही थी। पूरे फार्म हाउस को रेड बैलून से सजाया गया था। रितेश और खुशी सीधा मिस्टर एंड मिसेस तनीजा के पास पहुंचते हैं और वीर और मालिनी भी उनके पीछे आते हैं। रितेश सभी को इंट्रोड्यूस करता है। वह वीर से मिलकर खुश होते हैं क्योंकि वीर की कंपनी ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई थी। मिस्टर तनीजा उन्हें पार्टी एंजॉय करने का बोलकर अपने और गेस्ट से मिलने लगते हैं। वीर मालिनी का हाथ छोड़ देता है और प्यार से बोलता है, पार्टी एंजॉय करो जान, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेस में थीं। मालिनी तो बस उन्हें ही देख रही थी क्योंकि उनमें से कुछ ने बहुत ही शॉर्ट और डीप कट वाली ड्रेस पहन रखी थी। मालिनी खुशी से धीरे से बोलती है, भाभी आपने उस लड़की को देखा है जो ब्लैक ड्रेस में है? एक्शन तो ऐसे दिखा रही है जैसे सेलिब्रिटी हो कहीं की, लेकिन 4 इंच के कपड़ों में एकदम चुड़ैल लग रही है। खुशी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाती और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। मालिनी, क्या भाभी हंस क्यों रही हैं? मैंने कोई जोक नहीं मारा है। दोनों आपस में ही बात कर रही होती हैं। तभी कुछ और लेडीज़ वहाँ आ जाती हैं। खुशी उन्हें पहले से जानती थी तो बात करने लगती है। वहीं मालिनी उन लोगों में बोर हो जाती है तो पार्टी में नज़र दौड़ाने लगती है। तभी उसकी नज़र वीर पर पड़ती है तो वह खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाती कि वाकई उसका पति बहुत हैंडसम है। वीर को देखकर तो वो अपना गुस्सा भूल जाती है और मन में सोचती है, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। तभी उसकी नज़र उस शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की पर पड़ती है जो वीर के पास खड़ी हुई थी। वीर ने पहले ही देख लिया था कि मालिनी की नज़र उस पर ही है। वह जानकर उस लड़की से हंस हंस कर बातें करने लगता है। वो बस मालिनी को जेलस करना चाह रहा था और वही होता भी है। मालिनी को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब तो उसे वीर पर भी गुस्सा आने लगा था। मालिनी, आपको तो मैं बाद में बताऊंगी। मिस्टर वीर, पहले इस चुड़ैल को सबक सिखाना पड़ेगा कि किसी और के पति पर डोरे नहीं डालते। वो सीधा उसकी ओर बढ़ जाती है। तभी खुशी उसे रोकती है। कहाँ जा रही हो मालिनी? रुको, मैं भी आ रही हूँ। मालिनी वहीं रुककर वेटर को बुलाती है और वाइन का ग्लास उठा लेती है। खुशी, तुम वाइन पियोगी? मालिनी, नहीं भाभी, किसी को पिलाऊंगी। खुशी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। मालिनी की आंखों में साफ देखा जा सकता था कि उसे वीर के आसपास वो लड़की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मालिनी उस लड़की के पास जाती है और वाइन का ग्लास उसके ड्रेस पर गिरा देती है। वो लड़की गुस्से से चीखती है, यू इडियट, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मालिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, शुक्र कर, अभी तो बस ड्रेस खराब की है, ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो थोबड़ा खराब कर दूंगी। खुशी और वीर तो बस मालिनी को देखते ही रह जाते हैं।
उनको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।